खत्म करने की डेडलाइन पूरी। पीपल्स पार्टी की रात गए धरना देने वालों को मनाने की कोशिश नाकाम। पीपल्स पार्टी का वफ्द वकार मेहदी की क़यादत में कराची नुमाइश चौरंगी पर जारी धरने में पहुंच गया। वकार मेहदी और सईद गनी का पारा चनार के शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। धरने एक जगह पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। अलामा हसन जफर नकवी ने धरने खत्म करने या एक ही जगह पर मुंतकिल करने से इनकार करते हुए कहा, हमारे धरनों से किसी सरकारी और नीम सरकारी इमला को नुकसान नहीं पहुंचा। आपकी राय का एहतराम करते हैं, ताहम मुख्तलिफ धरनों के मुख्तलिफ जिम्मेदारान हैं, उल्मा से मीटिंग करके जवाब देंगे। वफ्द में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद भी थे। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो ने कहा, शहर में धरनों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम, शहरी परेशान। मुजाहिरीन का पारा चनार का धरना खत्म होने तक धरने खत्म न करने का ऐलान। मुजफ्फराबाद, लाहौर और मुल्तान में भी एहतजाजी धरनों के बायस गुज़श्ता कई दिन से कराची एयरपोर्ट पर परवाजें 30 मिनट ता 1 घंटे की ताखीर से रवाना हो रही हैं। पारा चनार की सूरत हाल जूं की तूं, रास्ते बदस्तूर बंद। इलाके में अद्वियात ना पहुंचने के बायस अमवात की इत्तलात। कई इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत, लोग फाका कशी पर मजबूर। अहले इलाका के क़याम अमन, मुतासरीन की इमदाद और रास्ते खोलने के मुतालबात। पारा चनार प्रेस क्लब के साथ साथ दीगर कई मकामात पर धरने। ग्रैंड अम जिरगा आज दिन 11 बजे होगा। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीका तय करेंगे। पारा चनार की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इल्तिवा पेश कर दी। स्पीकर ने अमन आमा की सूरत हाल पर IG खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीकैन जब तक असलहा जमा नहीं कराते सड़कें नहीं खोलेंगे। जिरगा फरीकैन से राब्ते में हूँ। दोनों फरीकैन क़याम अमन के लिए राजी हो गए। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, कुरम के मसले पर बातचीत में काफी पेशरफ्त हुई, कोशिश है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हों। कुरम के जमीन के तनाज़े को फिरकावाराना रंग देने से गुरेज किया जाए। सूरत हाल पर पूरा मुल्क परेशान है। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात से होना चाहिए। कुरम में लोगों की मुश्किलात का हज़ाला किया जाए। अराजी के तनाज़े का मसला हो तो हल होना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में दोनों नुक्ता नज़र को माना गया। मदरसे की आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। कोई एक इदारा बताएं जिस पर वजारत तालीम ने दीनी निसाब को तब्दील करने के लिए दबाव डाला हो। अफगानिस्तान हमें धमकियां ना दे और हमें कमजोर ना समझे। अफगानिस्तान से सवाल है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और उलमा को शहीद करने वाले आपकी पनाह में क्यों हैं? मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बाद सस्तोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीला में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में भी शदीद सर्दी। धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2, M3, M4 और 5 मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात। PTI ने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। PTI का 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात का मुतालबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान बेहतरीन सियासी बसीरत के हामिल हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। अपोजिशन कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। असद कैसर बोले, हमारे मुतालबात वाज़े हैं, बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं, मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात तो बड़ी देर जारी रहते हैं। सोल्यूशन ढूंढना है, बड़ी पेचीदगी हैं, बड़ी जो गहरा जो है वो बंधी हुई हैं, तो उनको खोलने में टाइम लगेगा। बाज़ औक़ात हाथ की बंधी हुई गिरें जो हैं दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये लोग जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। हाँ, हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त जो है को मरूब हुए थे ना, अब जब एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। मुज़ाकरात पर बानी PTI का मुकम्मल यू टर्न। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर उतर आई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो लोग हमसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे
वो मुज़ाकरात के लिए कैसे राजी हुए? मैं बातचीत की मुखालफत नहीं करता, देखेंगे पीटीआई के 2 मुतालबात पर क्या होता है। गुज़श्ता 35 साल से पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। अगर लीडरशिप ने इजाज़त दी तो सियासत को खैर बात कहूँगा। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। हमें अपने दिफा का हक हासिल है। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात की डेडलाइन मुकर्रर करना दानिशमंदी नहीं, मसाइल का हल तलाश करने में वक्त लगता है। बड़ी पेचीदगियां और गिरहबंदी है, इसको खोलने में वक्त लगेगा। जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। ना हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त मरूब हुए थे, ना अब इम्प्रेस हुए। बानी PTI की रिहाई अदालतों का मामला है। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है। मैं डील नहीं कोई कर रहा, मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी PTI ने 1.5 साल जेल काटी, कहते हैं क्या जरूरत है डील करके बाहर निकलूं। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का कहना था मेरे तमाम केस तकरीबन खत्म हो गए, बाकी केसेस का सामना करूंगा, बनी गाला में नजरबंद नहीं होगा। मुलाकात में बानी PTI ने कहा, पार्टी छोड़ने वालों के केस कैसे माफ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी, मकसद पार्टी को क्रश करना था। बानी PTI ने 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालबात दोहराए। जमात जो किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में बानी PTI भी मुत्तफिक हुए थे। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पस पुश डाल दिया।